समय की बात है। किसी नगर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई की पत्नी यानी जेठानी बहुत धनवान थी, लेकिन स्वभाव से घमंडी और कठोर हृदय वाली थी। और देवरानी बहुत गरीब थी, परंतु मन से अत्यंत सरल, दयालु और भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था, लेकिन वह अक्सर बीमार रहता था। घर में खाने तक की कमी रहती थी। जीवन चलाने के लिए देवरानी दिन रात जेठानी के घर का काम करती थी। बदले में जेठानी उसे बचे कुचे भोजन और पुराने कपड़े दे देती थी। समय बीता और माघ महीने में तिल चौथ का पावन दिन आ गया। देवरानी ने मन में निश्चय किया, मैं चाहे कितनी भी गरीब क्यों ना हूँ, लेकिन भगवान गणेश का व्रत पूरी श्रद्धा से अवश्य करूंगी। उसने बड़ी कठिनाई से थोड़े से तिल और गुड़ खरीदे। उसने एक छोटा सा तिलकुटा बनाया। घर के एक कोने में भगवान गणेश की छोटी सी पूजा सजाई, दीपक जलाया, कथा सुनी और तिलकुटा भोग के लिए रख दिया। उसने संकल्प लिया, चंद्रमा के दर्शन और गणेश जी को भोग लगाए बिना मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। पूजा के बाद वह रोज की तरह देवरानी के घर काम करने गई। दिन भर काम करने के बाद वह जब उसने भोजन मांगा तो जेठानी ने कठोर शब्दों में कहा, आज घर में किसी ने खाना नहीं खाया, मैं पहले तुम्हें कैसे दे दूं? कल सुबह बचा हुआ ले जाना। देवरानी चुपचाप लौट आई। घर में पति और बच्चे त्योहार के पकवानों की आस लगाए बैठे थे, पर खाने को एक दाना भी नहीं था। बस पूजा का वही थोड़ा सा तिलकुटा बचा था। देवरानी ने वही भगवान का प्रसाद मानकर खाया और सो गई। भगवान श्री गणेश बूढ़े ब्राह्मण के रूप में साक्षात प्रकट हुए। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो बेटा। देवरानी ने विनम्रता से बोला, बाबा मेरे पास तो बस यही तिलकुटा है। गणेश जी ने प्रेम से स्वीकार कर लिया। फिर बोले, अब बताओ कहाँ निवास करती हो? देवरानी ने कहा, बाबा टूटी फूटी झोपड़ी है। गणेश जी बोले, अब कहाँ शौच करूं? वह दुखी होकर बोली, जहाँ चाहे वहाँ शौच लो बाबा। सुबह जब देवरानी की आंख खुली तो वह हैरान रह गई। उसकी झोपड़ी अब हीरे मोती सोने चांदी से जगमगा रही थी। उसके शरीर और माथे पर भी दिव्य आभा थी। उस दिन वह जेठानी के घर काम पर नहीं गई थी। काफी देर बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। देवरानी बोली, बेटा अब मैं काम पर नहीं आऊंगी, माँ को यह बात बता देना। बच्चे यह सुनकर घर लौटे और सारी बात जेठानी को बता दी। जेठानी यह सुनकर जल भुन गई और देवरानी के घर पहुंची। देवरानी ने पूरी कथा उसे सुना दी। घर आकर जेठानी ने लालच में वही करने की ठानी। उसने खूब घी मेवे डालकर चूरमा बनाया। रात में गणेश जी आए। जेठानी घमंड से बोली, देवरानी ने सूखा तिलकुटा दिया था, मैंने मेवे घी वाला चूरमा रखा है, खा लो। गणेश जी बोले, अब कहाँ शौचूं? वह बोली, मेरे पास महल है, वहां शौच लो। सुबह जेठानी ने देखा पूरा घर गंदगी, दुर्गंध और मैल से भर गया था। जितनी सफाई करती गंदगी उतनी ही फैलती। जेठानी रो रो कर गणेश जी से क्षमा मांगने लगी। गणेश जी बोले, देवरानी की भक्ति सच्ची थी और तुमने ईर्ष्या व लालच किया, मैंने अपनी माया समेट ली। जैसा गणेश जी ने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही कहानी कहने सुनने और हुकार भरने वाले पर करना। जैसी सजा जेठानी को दिया वैसी सजा किसी को ना देना। गणेश जी महाराज किसी को ना देना। जय गणेश जी महाराज।